इक्तिसादी सर्वे में वज़ीर ख़जाना ने अदाद शुमार के गोरख धंधे के साथ मुल्की मईशत की खूबसूरत तस्वीर पेश करने की कोशिश की, मगर समा के सवाल से मोहम्मद औरंगजेब चकरा कर रह गए। उन्हें एतराफ़ करना पड़ा कि मुल्की बरामदात बढ़ने के बजाय कम हुई हैं, बराह रास्त सरमायाकारी नहीं आई है, रोज़गार के कितने मौके पैदा किए। वज़ीर ख़जाना इस सवाल का जवाब भी गोल कर गए। एक्सपोर्ट आपने बड़ी रोजी पिक्चर पेश की है, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स दिए हैं, लेकिन फंडामेंटल जो नंबर्स हैं वो डाउन गए हैं। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, $2 बिलियन से $1.4 बिलियन पे आ गई, जो अभी तक नंबर आए हैं। ठीक है जी। एक्सपोर्ट्स आपकी कोई 5.5-6% नीचे गई हैं। इसके अलावा आपका जो है वो बाकी आप देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक जो नंबर्स हैं वो नीचे गए हैं, और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे। दो का बताए ना, बाकी भी बता दें। बाकी भी बता देते हैं। दूसरा ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि आप मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स पे फोकस जरूर करें, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, आवाम को फायदा नहीं पहुंच रहा, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो आपके ऊपर ये अदम एतमाद नहीं, आपकी पॉलिसीज के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना। और दूसरा ये बताइए कि आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे है, आपने पिछले 2-3 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, कितने लोगों को रोजगार दिलाइए, जरा बता दीजिए। एक्सपोर्ट्स का तो मैंने खुद जिक्र कर दिया और आपको बता दिया कि वहाँ कहाँ कहाँ और किस वजह से वो रिडक्शन हुई है, विच इज़ एसेंशली द फूड सेक्टर। इस साल का जो करंट अकाउंट है हम तकरीबन कहाँ उसको कंप्लीट करेंगे, तो तकरीबन $30 बिलियन। और आपकी बात दुरुस्त है कि हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुताबिक में थोड़ी सी कम होगी, और उसमें दीज आर 2 फैक्टर्स, दिस इज़ नॉट ब्रॉड बेस्ड, दैट वाज माय पॉइंट। हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो 41 से 42 के करीब होंगी। हमारी जो इंपोर्ट है, हमारा ख्याल था कि वो बिल नीचे होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीजेज हो सकता है ये 70 के करीब टच कर जाए। बिल्कुल। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमारे साथ मौजूद भी हैं। शकील साहब, जो सवालात आपने उठाए वो तो बहुत सारे थे, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं था मोहम्मद औरंगजेब साहब के पास। क्या गुफ्तगू हुई फिर आपकी? शाहजेब, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने वो फंडामेंटल क्वेश्चंस रेज किए थे कि आप एक रोजी पिक्चर पेश कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक बड़ी खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी अदम एतमाद है। वो भी कह रहे हैं कि अगर आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, आपकी बेरोज़गारी कम नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, कितने लोगों को रोज़गार दिया है, तो फिर ये एक किस्म का अदम एतमाद है। तो आपने पिछले 2 साल में कितने लोगों को रोज़गार जनरेट करके दिया है, और तीसरा बजट है और ओवरऑल 5वां बजट है इस समझ लें कि सेटअप का। तो उनके पास जवाब उस तरह नहीं था। उन्होंने माना कि हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं, लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि $2 बिलियन पिछले साल थी ऑन 10 मंथ, और इस साल वो $1.4 बिलियन पे आ गई हैं। ये फंडामेंटल इशू है। एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे गई हैं, $28 बिलियन की एक्सपोर्ट्स, और तकरीबन $62 बिलियन की 11 माह में हमारी इंपोर्ट्स हो चुकी हैं। अगले साल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका टारगेट 44 बिलियन रखा गया है, और इंपोर्ट जो है वो $83 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, यानी दुगना। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आवाम को क्या रिलीफ मिला है पिछले 2-3 साल की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी महंगाई नीचे आई है, लेकिन मई 2026 का जो नंबर है वो डबल डिजिट में तकरीबन 12% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के अंदर। लोग शिकवे शिकायत कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा और उनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है। पेट्रोल लेवी की मद में इजाफी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बिजली और गैस की प्राइसेस ऊपर जाने से लोग मुतासर हुए हैं, और मार्केट के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी है, आपके साथ बैठे हुए लोग, इनसे पूछ लें कि कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी ऊपर गई है। उन्होंने एक और नंबर के पीछे छुपने की कोशिश की है कि हमारे रिजर्व्स बहुत ऊपर चले गए हैं, $17.1 बिलियन तक पहुंच गए हैं, और जून तक शायद $18 बिलियन पे चले जाएं। लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए था कि इन रिजर्व्स के अंदर जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं हमारे, उनके कितने डिपॉजिट्स हैं, हमने अपने तौर पर कितने रिजर्व बिल्ड किए हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो हमारी बढ़ नहीं रही, इंपोर्ट जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन थे। उन्होंने इसका जवाब शकील साहब, उन्होंने तो गुर्बत का जो तायुन है, गुर्बत के तायुन का भी कुछ अनोखा फार्मूला पेश किया, अगर वो भी आप हमारे साथ शेयर करें कि कितनी आमदन होनी चाहिए एक गरीब इंसान की, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए आमदन, ये इस हवाले से कुछ बता रहे थे वो फार्मूला। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 40,000 रखी हुई है, लेकिन इस बजट के अंदर, इन पैसों के अंदर किसी एक नॉर्मल फैमिली का घर का बजट नहीं बन सकता। उनसे क्वेश्चन रेज किया गया कि आप मिनिमम वेज कितनी बढ़ाएंगे, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो आवाम के बुनियादी इश्यूज हैं उनको टच करना शायद फाइनेंस मिनिस्टर की तरजीह नहीं है। वो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर पेश करते हैं, माइक्रो इकोनॉमी जो उस पर नहीं आते, जिसपे हर घर का चूल्हा चलता है। और मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स बड़े अच्छे लगते हैं, रोजी पिक्चर पेश होती है, हम इंटरनेशनली हम कर्जे ले रहे हैं, हम बॉन्ड जारी कर रहे हैं, और हम जो IMF के साथ मुज़ाकरात में, अभी भी वो कह रहे थे कि कल बजट पेश होना है, और अभी भी हमें बताया जा रहा था कि अब अभी
तमाम तर पॉलिसी अगर आईएमएफ की अप्रूवल से, आईएमएफ की डिक्टेशन से बनेगी तो फिर आम आदमी का जो है वो फलाह, उसकी रिलीफ कहां से मिलेगी? क्योंकि आईएमएफ, मैंने अभी निकलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा कि आप कितने टैक्स लगाने जा रहे हैं अगले बजट में। उन्होंने कहा कि हम तो नंबर दे चुके हैं, 15.2 ट्रिलियन का हमारा टैक्स अदब होगा, और इसके ऊपर अबाउट दैट आप देखें कि नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होगा 2.7 ट्रिलियन का। तो ये ह्यूज बर्डन होगा आवाम के ऊपर, इंडस्ट्री भी उसकी जद में आएगी। और रिलीफ उन्होंने कहा है कि हम कल अनाउंसमेंट करेंगे, आपको पता चल जाएगा, लेकिन हमें लगता नहीं है कि बड़ा रिलीफ मिले। सैलरी क्लास जो है वो पिछी हुई है। आज भी सरकारी मुलाजमीन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एन मौके के ऊपर बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने धरना देने का भी ऐलान किया है। और क्योंकि उनके नज़र में महंगाई ज़्यादा है, हमें उस तरह रिलीफ नहीं मिल रहा। 10% गवर्नमेंट सोच रही है कि उनको तनख्वाहों में इजाफा करेंगे, शायद बिल्कुल ये शकील साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो इवन हम अगर सिर्फ एफबीआर के जो हदफ है उसी की बात करें 15.3 ट्रिलियन की, वही बहुत बड़ा हदफ है। डॉक्टर नासिर शकील साहब भी कर रहे थे। मुझे लगता है कि ज़ाहिर अगर हम इस इशू पर आए कि मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स की जब बात की जाती है तो वज़ीर ख़जाना ने वो तो बहुत अच्छे से बताया, उस पर सारे जवाबात भी दिए, लेकिन जब भी कोई अवामी सवाल होता है तो उस सवाल का जवाब कोई क्लियरली नहीं दिया गया। तो फिर हम ये कहें कि जो प्रायोरिटी हमारी मुआशी टीम की वो ज़्यादातर यही है कि किस तरीके से IMF को कन्विंस करना है, उनके जो मुतालबात हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना है, बजाय इससे कि जो अवाम के मसाइल हैं उनको दूर करना है। आई थिंक ये बजट बेसिकली अगर पिछले 2 माह की आप डिफरेंट लेवल पर डिस्कशन देखें तो ये बजट बेसिकली कंप्लायंस है IMF के रिव्यू के साथ, और आपको 100% इंश्योर करना था कि आप इसमें ऐसा कोई एलिमेंट ऐड नहीं करेंगे जो कि अगेंस्ट होगा IMF के। तो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट वही किया बजट में। टैक्स की बात कर लें, एक्सपेंडिचर की बात कर लें, सरप्लस की बात कर लें, या नई जो भी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे उन सब में देखें। अब इसमें अवाम के लिए क्या है, मेरे ख्याल में इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऐसी स्पेस नहीं थी कि वो अवाम के लिए कोई एक्स्ट्रा रिलीव क्रिएट कर सके। देखिए, अगर आपकी PBS की रिसेंट रिपोर्ट देखें तो आपकी 30% पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। ऐसा क्या फ्रेमवर्क सजेस्ट किया गया है इस पूरी डिस्कशन में IMF की लिमिटेशन के बाद कि हम उस पॉवर्टी को ख़त्म कर सके? आपको हर मिनट बाद स्कूल चाहिए, आपको हर मिनट के बाद एक बेसिक हेल्थ यूनिट चाहिए, आप हर मिनट के बाद आपको एक नई गली बनानी है। तो ये सारे के सारे वो एक्सपेंडिचर हैं जिनकी कोई डिस्कशन नहीं है इस पूरे बजट में। बजट में डिस्कशन ये है कि FBR का हदफ क्या होना चाहिए, किस लोगों से हम टैक्स एक्स्ट्रा कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे हम स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं, प्रोविंसेस से हम कितने स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आवाम के लिए कोई डिस्कशन नहीं है इसमें, और ना ही गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी स्पेस है कि आवाम के लिए कोई डिस्कशन इसमें रखती। सही है।